So hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. So first of all, have a nice day to you all as today is Wednesday and हमारी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. So आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है या नहीं की. जिसने की है वो भी करे कमेंट और जिसने नहीं की है वो भी करे. और जो नहीं कर रहा है वो करने की जल्दी स्टार्ट करें क्योंकि अभी भी टाइम है. 2026 का जनवरी निकल चुका है और फैब का 4th दिन है आज. सो स्टार्ट योर जर्नी फास्ट है. क्यों भैया? बिल्कुल 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 सही कह रहा हो भाई. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी लेट देन नेवर. राइट. कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करो. और हम ऑलवेज कहते हैं कि ये देखो, आप कोई रोड पे आपको बंदा ना बंदे की जात दिख रहा है. अच्छा, इससे मुझे एक बहुत ही अच्छा चीज़ याद आया. हाँ. भाग मिल्खा सिंह भाग देखिए. हाँ. उसमें अपने कोच से एक बार कहता है कि गुरुजी सब छूटते जा रहे हैं. तो उसका गुरु बहुत ही सटीक जवाब देता है. उसका गुरु कहता है कि ऊंचाइयों पे उड़ने वाले परिंदे शाखाओं पे बैठे हुए पक्षियों से दिल नहीं लगाते. इसका मतलब आप जैसे जैसे ऊंचाइयों पे उठोगे, जैसे जैसे आप अपने सक्सेस की तरफ जाओगे, अपने गोल को अचीव करोगे, आप अकेले होते जाओगे. जैसे हम दोनों अकेले जर्नी आपको अकेले ही तय करनी है. राइट. तो आपको ये नहीं, किसी का इंतजार नहीं करना कि वो आता तो हम जिम स्टार्ट करते या वो आता तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता. योर जर्नी इज योर्स, देयर जर्नी इज देयर्स. राइट. आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने गोल की तरफ आपको अपने स्टेप्स लेने हैं. राइट. तो देखो, जिम तो आज भी नहीं खुला भाई. और अपनी नौकरी बरकरार है. फिर हम दोबारा ओपन करते हैं. हाँ, रवि आपको दिखाएगा ये आसपास माहौल क्या और गाइस, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको डेली नए नए कंटेंट आपको दिखाते रहें. सो अब आपको दिखाते हैं जिम के दर्शन. वाओ. RK फिटनेस क्लब इस जिम. और मौसम देखिए, हवा आई है. सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी मशीनें स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे कदम धीरे धीरे चल रहे हैं, देख सकते हो आप. और अब भैया एक चीज़ बताऊँ आपको मैं. अब ना मेरा जो दिमाग है ना, अब मुझे थोड़ा सा डोपामाइन से रिलीज करने लग गया, मज़ा सा आने लग गया. अब आपका क्या कहना है इसमें? सारा गेम जो है ना माइंडसेट का है. एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय योर माइंड. देखो, शुरू में कोई बंदा जो है ना सिगरेट पीने लगता है. शुरू में सबको खांसी आती है. मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं है कि सिगरेट पिया जाए. बट टू सेटिस्फाई हिज सर्कल, अपने फ्रेंड को सेटिस्फाई करने के लिए वो सिगरेट पीना स्टार्ट करता है. तो माइंड बोलता है ये बंदा साला ऐसे तो मानेगा है नहीं कभी. तो वो उसको हैप्पीली उसको करने लग जाता है. भाई ये सिगरेट पीने से बड़ी खुशी मिल रही है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है. तो माइंड का पहला काम ये है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को करते रहने देना है, उसमें आपको मज़ा देना है. आप कंफर्टेबल जोन में बैठे हो तो आपको कंफर्ट में मज़ा आ रहा है. आप एक्सरसाइज करो तो आपको अब एक्सरसाइज में मज़ा आने लग गया. माइंड का पहला काम है कि आप अपनी डेली रूटीन से जैसे कुछ अलग करने लगोगे आपका माइंड आपको रोकेगा. आप बिस्तर नहीं छोड़ने जाओगे. इनिशियली ऐसे ही होता है, हम लोग बिस्तर नहीं छोड़ने जाते, भाई जिम जा रहे हैं बिस्तर नहीं छोड़ने जाते. जो कोई भी काम कर रहा है वो उसको रोकेगा. लेकिन जब वो बंदा देख लेगा कि ये बंदा मानने वाला नहीं भाई, तो माइंड फिर आपको अकॉर्डिंगली ट्रेन कर देगा. अब हमें अलार्म की जरूरत भी नहीं है. अब हमारी आंखें अपने आप खुल जाती है. इनिशियल स्ट्रगल करना पड़ा हमें बिस्तर छोड़ना. और सर्दियों में बिस्तर छोड़ना आप लोग इमेजिन कर सकते हो. टफेस्ट जॉब. और बाहर बारिश हो रही हो, बहुत सारे बहाने हैं. माइंड आपको इतने बहाने देगा, भाई बारिश हो रही है, भाई ठंड लग रही है, भाई बीमार हो जाएगा. बट वंस योर जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड, आपने कमिट कर दिया एंड यू फुली कमिट ऑन योर वर्ड्स, देन वो माइंड जो आपका पहले दुश्मन था वो आपका दोस्त बन जाएगा. इट विल नॉट अलाउ एनी डाउट. तो सबसे पहले आपको क्या ट्रेन करना है? माइंड ट्रेन करना है. अपने अंदर अपने कमिटमेंट को ट्रेन करना है. ठीक है.
तेरे क्या विचार है इसमें, बता। मेरा भी यही सेम है भैया, क्योंकि सबसे पहले देखो हमारा जो है माइंड है ना, कि अगर हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं और हमारा माइंड जो है हमारे साथ चल रहा है, तभी हम हमारे काम सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज़ अगर हमारा माइंड कहीं और चल रहा है, सपोज़ अगर जैसे आज हम जिम में आ रखे हैं और हमारा माइंड सेट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा हमारे को जिम आने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं ना, कुछ पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, और वो प्रेजेंट नहीं रहोगे यहाँ पे। हाँ, तो वो वहीं पे बिस्तर पे ही आपको बोलेगा कि यार सो जा यार, क्या जिम में रखा हुआ है, क्या बाहर जाना है, बाहर अभी धुंध है अभी ठंड लगेगी तुझे ऐसा बोलेगा। लेकिन जब आपने माइंड को ट्रेन कर रखा कि नहीं, दैट इज़ आवर रूटीन एंड वी नीड टू फॉलो इट, सो ऑटोमेटिकली ना ठंड लगेगी, ना धुंध दिखेगी, ना कुछ होएगा, आपने ऑटोमेटिक आपके हैबिट्स में आ जाए। यस। और हैबिट्स की एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इट कैन बी चेंज्ड। चेंज योर हैबिट्स, स्पेशली बैड वन। राइट। कम टू द हेल्दी जर्नी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इंस्पायर करें। राइट। आप लोग हमसे थोड़ा भी अगर इंस्पायर हो रहे हो तो आप लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, अपने हेल्दी वर्जन की तरफ जाइए। बस यही रिक्वेस्ट है, हमें कुछ और चाहिए नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ और नहीं। जब हमने इनिशियल स्टार्ट किया था ये मोमेंट की चलो हम डेली अब आ रहे हैं और हम किसी को कुछ बता सकते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, राइट। इसका कोई मोटिव नहीं था। आज जो आप लोगों को हमसे जुड़ गए हो, अब हमें ये इंस्पिरेशन हमें मिलने लगे, मोटिवेशन हमें मिलने लगी है कि हमसे इतने लोग जुड़े, Right. हमें यहाँ पे आना ही आना है। राइट, दैट्स द रियल पॉइंट ब्रो, Yes. कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है, तो हमें उससे मोटिवेशन हमारा मिल रही dopamine है है। या कि देखो हम पहले खुद तो करते ही थे, देखो पहले हम जो है कंटेंट क्रिएट नहीं करते थे भैया, हम रिकॉर्ड कुछ नहीं करते थे, चलो आते थे अपना वर्कआउट करते थे और जाते थे। लेकिन हमने सोचा कि यार वी बोथ हम डिस्कस करते थे कि यार देखो हम अकेले ही आते हैं, है ना, तो क्यों ना लोगों को जगाया जाए कि भाई चलो यार आओ फिटनेस के लिए जाओ। क्योंकि भाई देखो अभी अगर आप अपनी लाइफ को अगर 1 घंटा ना दोगे ना फिटनेस के लिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, रनिंग वॉकिंग कुछ नहीं करोगे, तो आने वाले 5-6 साल में आपको आपकी बॉडी बोलेगी कि भाई अब बेड रेस्ट ले ले या फिर हॉस्पिटलाइज हो जा, वहाँ पैसे दे दे। तो इससे बेटर है कि आप जिम में आओ, 1000-1200 जो भी आपकी मेंबरशिप है वो दो, और जो है मस्त 15-20 साल जब तक आप रहते हो, 50-55 साल तक तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। एंड आई जस्ट मस्ट टेल यू, ये जो जिम की फीस है ना, ये इन्वेस्टमेंट है। राइट। आपका अपने ऊपर। यस। एवरीथिंग इज हार्ड, ये भी हार्ड है, जिम मेंबरशिप देना भी हार्ड है, लेकिन मेडिकल बिल देना भी हार्ड है। चूज योर हार्ड। ओवरवेट होना भी हार्ड है, और शेप में आना भी हार्ड है। चूज योर हार्ड। राइट। ठीक है, तो ये एवरीथिंग सिर्फ माइंड के गेम पे चल रहा है। हैबिट्स चेंज कीजिए, हेल्दी वर्जन में आइए। सबको पता है क्या करना चाहिए, किसी भी मोटे आदमी से पूछो। मुझे अपने बहुत लोग मिलते हैं कि भाई मैं मोटा हो रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि क्यों हो रहा है तू मोटा, तो बोलता भाई मैं एक्सरसाइज नहीं करता। ही नोज कि वो क्या नहीं कर रहा है, एवरीबॉडी नोज। बोला भाई मैं दारू ज़्यादा पी रहा हूँ, तो मत पीना भाई। राइट। बोला भाई मेरे नंबर कमा रहे, क्यों कमा रहे हैं, भाई मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो पढ़ाई करना भाई। इट्स ऑल विद इन यू। राइट। आपको ही करना है वो। यू हैव टू चूज योर हार्ट। यस। तो काइंडली चूज योर हार्ट, इससे पहले कि वो लेट हो जाए, इससे पहले कि आप कहीं और हो, इस मशीन की बजाय दूसरी मशीन के ऊपर चूज योर हार्ट। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आइए हमसे जुड़िए, हमसे जुड़े तो किसी से भी अपने आप से जुड़िए, अपने माँ बाप को देख के मोटिवेट होइए, जो रोज़ आपके लिए सुबह शाम धूप बारिश में निकल रहे हैं। उनसे बड़ा मोटिवेशन तो कोई नहीं हो सकता। आपके फादर मदर आपके लिए कितना करते हैं। आई होप कि दुनिया में उनसे और वही एक बंदे हैं जो आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। ठीक है, और कोई चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़े, वो तो हमेशा ही चाहते हैं। बिलीव मी, ये तो ट्रूथ है। तो डू कम, और जिम की मेंबरशिप के बारे में हमें पिंग कीजिए, हम बताएंगे कि जिम में क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, तो हम लोग आप लोगों को फिर उसके बारे में बताएंगे। आइए हमारे साथ ज्वाइन होइए। मेरा फ्रेंड अभी तक नहीं आया दोस्त, मे बी पॉसिबल ब्रो, वो इवनिंग बैच में आ रहा होगा, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि देखो अपनी अपनी फिटनेस जर्नी जो आपने कहा था, वैसे ही जो क्या होता है कि जो आगे बढ़ रहा होता है, जो आपने बताया ना अभी जस्ट पहले, वही वाला हिसाब है कि भाई जो आगे बढ़ेगा वो शाखा वाखा देखेगा फिर, यानी हाँ अकेले ही जाना पड़ेगा। ऊपर है ना वो, अकेले इसलिए
उस ऊंचाइयों तक हर कोई नहीं आ सकता। चील जो होता है, चील वो पक्षियों का राजा है, राइट। लेकिन अकेले उड़ता है, बाकी सब झुंड में उड़ते हैं। चील आपको अकेले ही मिलेगा, राइट राइट राइट। क्योंकि उसने वो ऊंचाइयाँ छू ली है। फोकस ऑन गुड थिंग, बहुत कुछ है फोकस करने के लिए यार। बाइक में आप देखोगे कि ये मुझसे भी अमीर लोग बैठे हैं, सबसे गरीब भी तो बैठे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया जिम की मेंबरशिप के पैसे नहीं है, दौड़ना तो फ्री है ना भाई। कोई बोलेगा भाई प्रोटीन नहीं ले सकता हूँ, भाई पानी पीना तो फ्री है, और है ना, ये तो कर सकते हो यार। भैया वो आपने वो देखा होगा MS धोनी में एक डायलॉग है, वो लड़की बोलती है कि अगर मन बना लो तो ये चीज़ दूर नहीं है, है ना। तो वही सीन है कि अगर आप मन बना लो तो कुछ भी दूर नहीं है यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस। सो गाइज, आज आपके साथ, आप लोगों के साथ बात करते करते 10 मिनट हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। और आप लोग हमें रिस्पांस दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमें खुद भी मोटिवेशन मिले और हम जो है आप लोगों तक और भी अच्छे कंटेंट लेके आएँ और अच्छी एक्सरसाइज लेके आएँ। और कभी हमारी जो जर्नी, जैसे हमारी वाइब बनती है वैसे हम कोई भी वाइब हम क्रिएट करते हैं और हम आप लोगों तक उसको लेके आते हैं। जैसी हमारी वाइब वो आपके साथ ही रहेगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। हाँ, सो गाइज, हियर इज आवर वार्म अप एक्सरसाइज, बारबेल शोल्डर प्रेस कि देखिए आप लोग, ग्रिप जो है हमारी शोल्डर लेवल पे रखी हुई है और इसको बैक से यूज़ कर रहे हैं, देखिए। और हमेशा स्टार्टिंग में अपने आप को पहले शोल्डर को पहले बता देना कि भाई हम अब वेट उठाने वाले हैं, इसलिए हम ये खाली जो है बारबेल से इसको कर रहे हैं ताकि हमारी कोई इंजरी ना हो। ये रोड छोटी तो नहीं है यार? देख फील कैसा हो रहा है तुझे? मुझे ठीक हुआ फील, शोल्डर पे आया फिर। शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है मुझे। 5 6 7 8। तेरे शोल्डर तो बहुत बढ़िया बन गए भाई। 10 11 12 13 14 15 16। देखो भैया, ये है हमारा, इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं और वो भी बिना प्रोटीन के, जो होममेड हम प्रोटीन होता है, वही स्प्राउट्स हैं, फिर उसके बाद पीनट बटर हो गया, ब्रेड हो गया, और तुम्हारा फिर क्या बोलते हैं मूंग दाल वगैरह होगी, और चने हो गए, दलिया वगैरह हो गया, यही सब चीज़ें खा रहे हैं। अगर प्रोटीन ले रहा होता ना मैं इतने टाइम से, मतलब ये जो वे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर वो ले रहा होता तो अभी तक तो बहुत तगड़े तगड़े मसल्स वगैरह हो जाते। पर वो मुझे, सच्चाई यही है भाई, सच्चाई वो यही है। मुझे, वो फिर वैसे ही खत्म भी हो जाएगी। हाँ, जिस दिन भी मतलब कि जब टाइम आएगा ना तो वो मांस लटकना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं। मेरे को तो ये फील होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मेरे मैं भी बिल्कुल इसके साथ में हूँ भाई, बिल्कुल सही है ये बात। सो गाइस, अब हमारा फर्स्ट सेट स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए बैकवर्ड करेंगे अपन, और वेरी गुड भैया, नाइस। धीरे 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 जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो धीरे धीरे ही पड़ेगा, तेज में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अगर आपको वेट कम लग रहा है तो आप रैप ज़्यादा लगा सकते हो जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, राइट। सो लगे रहो, वेरी गुड भैया। एक्चुअली पहले रैप में आप ज़्यादा खींच सकते हो क्योंकि बॉडी आपकी अभी फ्रेश है ना, फ्रेश है बिल्कुल। तो इसलिए मैं फर्स्ट रैप को थोड़ा खींचने की कोशिश किया है, रेस्ट और कंटिन्यू करना।
सो हे गाइस, जैसे कि आपने देखा आज हमने अपनी शोल्डर मसल को ट्रेन किया और हमारा 1 घंटा भी अंदर पूरा हो गया जिम के। सो आज हमारे साथ खड़े हैं हमारा जिम ओनर मिस्टर अनीस। अनीस, आप बताइए, जैसे हमको जो कमेंट आते हैं कि भाई आपके जिम में कुछ ऑफर चल रहे हैं, टाइमिंग क्या है और फीस क्या है, ट्रेनर कितने हैं, ये सब जो है बताइए आप अपने हमारे सब्सक्राइबरों को। हेलो गाइस, वेलकम टू आर के फिटनेस क्लब। और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, ठीक है। और सबने डीपीटी, जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, ठीक है। और जिससे हम काफ़ी ख्याल रखते हैं क्लाइंट्स का, ताकि वो इंजरी से बचे रहे, उनकी अच्छी बॉडी बनी रहे, ठीक है। और फिटनेस की तरफ भी काफ़ी ध्यान देते हैं। और जो कि हमारा टाइमिंग है जिम का, वो मॉर्निंग 5 to 10 है और इवनिंग 4 to 10 है। अच्छा अनीस यार, कोई ऑफर चल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, कपल्स के लिए है जो कि 5000 है, ठीक है, और 3 मंथ्स का। वैसे 2700 पर क्लाइंट है, और जो कि कपल के लिए है वो 5000 है। ओके, सो थैंक यू यार ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो अब हम आपको थोड़ा सा मिलाते हैं अपने जिम बड़ी मिस्टर जोशी ब्रो। सो भैया, कैसा रहा आपका आज का दिन? शोल्डर वॉज ट्रेन वेरी इंटेंसली भाई, एंड पेन हो रहा है स्वीट पेन। ये पेन आपकी हेल्थ की तरफ है और ये पेन आपको फील करना चाहिए। डू कम टू जिम, डू कम टू ग्राउंड, एंड इससे आपकी अपने हेल्दी वर्जन की तरफ आप जाओगे। इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि आप जिम को ही ट्रेन करो, आप योगास में जा सकते हो, यू कैन गो टू ग्राउंड्स। एंड एक आपका जो डिसिप्लिन है वो ओनली 1 hour यहाँ पे नहीं है, रेस्ट 23 आवर्स पे भी अपने आप को कंसंट्रेट करना है। बट यू ईट, योर स्लीपिंग साइकिल, एवरीथिंग मैटर्स। तो आपको उस पर भी आपको अपने कंसंट्रेट करना है। इट्स नॉट ओनली 1 hour ओवर हियर, ऑल 24 hours in body. Once you will get it disciplined, everything will come smoothly. Do come. अगर if you like our content, please kindly subscribe, share, comments. एंड वो साइकिल वाला था जो एक उसका भी हमारा रह गया है, बनाएंगे उस पर एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाएंगे उसको न्यूट्रिशन के बेस पे भी। और साइकिलिंग तो खैर वही करता है, तो उसको we'll study it and we'll come back to you as soon as possible. अगर इस संडे फिर से अगर हमारा पॉडकास्ट नहीं हो, नहीं अगर बारिश नहीं हुई तो we'll go for the podcast. ठीक है, so मिलते हैं कल, rest Ravi will cover up. Thank you so much guys for watching. So do like, share and subscribe यार, ठीक है, तभी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। आप बाय बाय।